1 हफ्ते पहले वो मर चुकी थी, फिर आज मेरे सामने कैसे खड़ी थी? आरव और काव्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज में मिले, प्यार हुआ और अब शादी की तैयारी चल रही थी। शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले दोनों ने सोचा कि चलो शिमला घूम आते हैं, एक खूबसूरत याद बन जाएगी। इन्हें जो रिजॉर्ट मिला वो बहुत पुराना था, लेकिन काफी शांत और खूबसूरत। रात को खाना खाने के बाद काव्या ने कहा, आरव मैं जल्दी सो जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाहर घूम लो। आरव पहाड़ी रास्तों पर घूमने निकल गया। जब वापस आया, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर अजीब सन्नाटा था। काव्या बेड पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीला और होंठ सूख चुके। क्या हुआ तुम्हें? आरव ने घबराते हुए पूछा। काव्या धीमे स्वर में बोली, तुम बहुत देर से आए। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। काव्या की परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी और आईने में उसकी प्रतिबिंब भी नहीं था। आरव का गला सूख गया। काव्या, तुम ठीक हो ना? वो उठी और धीरे धीरे आरव के पास आई और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब हमें अलग होना होगा। आरव, ये क्या बकवास है? काव्या की आंखों से अब खून बहने लगा था। उस रात जब तुम्हारी कार एक्सीडेंट हुई थी, तुम बच गए थे, पर मैं मर गई थी। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अब याद आया, हफ्ते भर पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें काव्या की मौत हो गई थी, लेकिन वो ये सच मान नहीं पाया था। तुम्हारी याद ने मुझे रोक रखा था। मैं तुम्हें देखने आई थी आखिरी बार, और जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी, काव्या की आत्मा गायब हो गई। आरव अकेला खड़ा था, हाथ में उसकी अंगूठी और एक खत था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब आगे बढ़ो।